बढ़ेंगे। टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। सन की बेटे ने मां को गोली मार दी। गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सनकी ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी है। महिला को देहात थाना क्षेत्र के भगत नगर की घटना है। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब सीधी की कर लेते हैं। सीधी के कोतवाली थाना क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई है और इसमें 2 दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो गई है। लेकिन वजह सामने नहीं आ पाई है कि किन कारणों के चलते आग लगी। लेकिन आग कितनी भीषण, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दमकल को खबर की गई और दमकल की गाड़ियां इत्तला के बाद मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम किया। हालांकि जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंची, यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। और दमकल की गाड़ियों ने इस आग को काबू में किया। आग दोनों दुकान में लगी थी और पूरी तरह से दुकानें जलकर खाक हो गईं। दुकान में आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। सतना से खबर है, जहां पर नगर परिषद अध्यक्ष जो है साधना और उनके समर्थक जो है उनके ऊपर आरोप लगा है कि पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ उन लोगों ने मारपीट की। आपको पूरा मामला बता देते हैं। राजस्व विभाग के कर्मचारी और पुलिस जवान जो हैं वो शिकायत के बाद, अवैध खनन की शिकायत के बाद पहुंचे थे। चित्रकूट नगर पंचायत में ये शिकायत मिली थी कि अवैध खनन हो रहा है। पुलिस के साथ राजस्व विभाग की टीम पहुंची, लेकिन साधना पटेल और समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और अवैध उत्खनन कर रही गाड़ी को वो छुड़ाकर ले गए। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखिए जरा। अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उसी के बतातम में सीआई चित्रकूट मैं बल्कि और तहसीलदार सुमित गुर्जर के साथ मौके पर गए थे। तो मौके पर इन्हें जो है कुछ लोग वहां अवैध उत्खनन करते हुए दिखाई दी, जिसमें एक जेसीबी, 2 ट्रैक्टर थे और उसमें मिट्टी का और जो है जेसीबी से उत्खनन किया जा रहा था। तो इन्होंने बाकायदा उन्हें रोकने का प्रयास किया। 294, 186, 353, 332, 506 भारतीय दंड संहिता की धाराओं में हमने एफआईआर दर्ज की है। जिसमें जो है आरोपीगण हैं साधना पटेल, छोटू पटेल, आदित्य पटेल, बलराम रैदास, अजय पटेल, आशीष, जो 7-8 अन्य लोगों के विरुद्ध हमने जो है मामला दर्ज किया है और इसमें मामले में अग्रिम विवेचना जारी है। चलिए बढ़ते आगे और बात मध्य प्रदेश कांग्रेस की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें कमलनाथ को हनुमान भक्त बताया गया है। लेकिन इस वीडियो पर अब पलटवार हुआ है बीजेपी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि कमलनाथ हनुमान भक्त हैं और इस बात का वो प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस के वीडियो वार पर प्रहार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अपने पीसीसी चीफ को हनुमान भक्त बताती भी है और कहती है कि वो प्रचार नहीं करती, लेकिन वीडियो जारी करने का मोह नहीं छोड़ रही। कमलनाथ जी को और उनकी पूरी कांग्रेस को ये बताने की बार बार जरूरत क्यों पड़ती है? हम भी हिंदू हैं, हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब सीधा है, सपाट है कि पूरी कांग्रेस कटघरे में खड़ी है, हिंदुओं के साथ में भेदभाव करती है, पक्षपात करती है, नीतियों के बतौर, मुद्दों के बतौर सरकार में आने पर हो या विपक्ष में हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए हिंदू इन पर भरोसा करते नहीं देश भर में। बताने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई प्रचार के माध्यम से वीडियो जारी किया गया है। वो तो आदरणीय कमलनाथ जी का हनुमान जी के प्रति जो विशेष अनुग्रह है, उनके प्रति जो उनकी सद्भावना है, उसका अपना एक कार्यक्रम है। आप सभी जानते हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनवाया, मूर्ति लगवाई है जो कहीं पर भी इतनी बड़ी नहीं है। ये हनुमान जी की प्रति की है। सरकार बनी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मिंटो हॉल के अंदर बाकायदा हनुमान जी का कार्यक्रम करवाया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गलतफहमी है, ये मान के चलते हैं कि बस हमारे पास पेटेंट हो गया धन। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, राजनीति और धर्म अगर भारत की बात की जाए, हिंदुस्तान की बात की जाए, तो भारतीय राजनीति से दोनों को अलग शायद करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और एक बार फिर से यही कुछ देखने को मिला। कांग्रेस हालांकि ये दलील बार बार देती है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। कमलनाथ का अगर हनुमान भक्ति है तो वो निजी तौर पर है, ये बार बार कांग्रेस कहती है, लेकिन फिर अपने ट्विटर हैंडल पर उसे जारी क्यों कर रही है?
शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि शैलेंद्र तक अब आपने जी अगर ऐसा बोलते हैं कि हेलो जी बोलिए शैलेंद्र। तो देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर जी जिस तरीके से ये जो वीडियो है वो बाकायदा कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने अपने ट्विटर से ट्वीट किया और उसके बाद जो है बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि बीजेपी बार बार ये बात करती है कि आपको हर बार ये बताने की ज़रूरत क्यों ना आन पड़ती है कि कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो मंदिर है हनुमान जी का वो बनवाया। तो इस तरह के जो जब कोई भी वीडियो या कोई भी ट्वीट होता है उसके बाद बीजेपी सवाल खड़े करती है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस सीधे तौर पर ये कहती है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि राम भक्त हनुमान की जो सेवा करने का काम जो है कमलनाथ करते हैं। लेकिन बीजेपी को इस पर आपत्ति होती है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि धर्म की बात वो अकेले करें। ये बात सही है कि गाये बगाए इस तरह के वीडियो जो है वो सामने आते रहते हैं, जिसमें कमलनाथ को हनुमान भक्त या दूसरे देवी देवताओं के साथ जोड़कर बताया जाता है। लेकिन सवाल बिल्कुल यही है कि हर बार ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में लगातार ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती जा रही है और उसी कड़ी में इस तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी जिस तरीके से कुछ पोस्टर्स जो है वो लगाए गए थे, जिसमें पूजा करते हुए फोटो जो है वो कमलनाथ के लगाए गए थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं जो उनकी एक छवि जो बन चुकी थी उससे बाहर निकलने का प्रयास जो है वो इस तरह के माध्यमों से कर रही है और यही कारण है कि बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है। और इसी के वजह से बीजेपी को यह रास नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। श्योपुर से बड़ी खबर है। विजयपुर के जंगल से 3 चरवाहों को किडनैप कर दिया गया। 3 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है बदमाश। पुलिस के हाथ नहीं लगा है अपहरणकर्ताओं का कोई भी सुराग। दहशत में चरवाहों के परिजन का बुरा हाल है। बदमाशों ने परिजन से 15 लाख की फिरौती मांगी है। फिरौती की रकम देने में सक्षम नहीं है गरीब परिवार। न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से बात की। श्योपुर का सीधा रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। दीपक, पीड़ित परिवार से बात की आपने, क्या कुछ कहा उन लोगों ने और कैसा रिस्पांस पुलिस का अभी पीड़ित परिवार को मिल रहा है? दीपक। जहां तक पीड़ित परिवार की बात करें तो हम जिस गांव में मौजूद हैं उस गांव में 2 लोगों का अपहरण हुआ है और दोनों ही गरीब परिवार हैं। इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपहरण करने वाले बदमाशों को 5-5 लाख रुपए की फिरौती दे सकें, क्योंकि घर पक्के मकान तक नहीं है, कच्ची छतें हैं और मवेशियों के सहारे वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 5-5 लाख रुपए देना इनके लिए संभव नहीं है। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस के द्वारा सिर्फ जंगल में सर्चिंग करने का काम किया जा रहा है, जबकि बदमाशों की सुराग की बात करें तो अभी तक कोई सुराग पुलिस को नहीं लग सका है। हालांकि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अपराधियों को मुक्त करा दिया जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई भी काम पुलिस के द्वारा 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं किया जा सका है। इसे लेकर के ग्रामीणों की चिंता लगातार बढ़ रही है। लोग जंगल जाने देखने वाली बात होगी कि कब जो किडनैपर्स हैं वो पुलिस के शिकंजे में होंगे। बहुत शुक्रिया दीपक आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आइए